आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम वसत योगाश्च तत्र का विभक्ति। ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति या फिर सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर दीजिएगा पहले प्रश्न का। तो आंसर की तरफ से हम चलेंगे। पहले प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। तो पहले प्रश्न का पहला आंसर सही है। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तरी क्या है। तो आज की प्रश्नोत्तरी हमारा जो है कारक विचार पे है, यानी कि कारक पे हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है लगातार दोस्तों। पिछली कक्षाओं में हम कारक से ही प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो आज हमारा जो है कारक का जो प्रश्न है वो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति से प्रश्नोत्तरी है। यहाँ पे एक सूत्र है, सूत्र का नाम है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम के युग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो उसी सूत्र से प्रश्नोत्तरी आज का है दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी जो हमारा आज के सूत्र पे है। जो प्रश्नों की संख्या 15 या 16 17 है, कुछ ज्यादा नहीं, 15 प्रश्न है कुल मिलाकर दोस्तों। तो देखते हैं इस सूत्र पे कितने प्रश्न बने हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न था हमारा जो हम करके आए हैं, प्रश्न है यहाँ पे कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश तत्र का विभक्ति। तो आंसर हमारा हुआ था चतुर्थी विभक्ति। तो यह सूत्र क्या कहता है दोस्तों? यदि नमः आए जिसके नमः के योग में चतुर्थी, स्वस्ति के योग में चतुर्थी, स्वाहा के योग में आग्नेय स्वाहा, स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति, स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति, अलम के योग में और वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति। तो इतने हमारे हो गए। नमक के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वसट के योग में, यानी कि कुल 6 वाक शब्द है जिसके योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का ए आंसर सही था। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच इति उदाहरणम अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन है? तो प्रश्न संख्या 2 का है। ऑप्शन है मुक्तय हरि भजतीम है क्या, वाताय कपिला विद्युत है क्या, रामाय नमः है क्या या फिर सकटाय दारू है क्या? यहाँ पे है प्रश्न संख्या 2 का आंसर। तो यहाँ पे पूछा है कि इस सूत्र के आधार पे कौन सा उदाहरण है इस चारों लाइन में। तो आंसर की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामाय नमः। नमः के योग में राम में चतुर्थी विभक्ति, यानी कि राम को नमस्कार। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। तो प्रश्न संख्या 2 का सी सही करिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा प्रश्न है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम योगाश इति उदाहरणम अस्ति। यानी फिर पूछ दिया कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम के योग में कौन सा यहाँ पे उदाहरण है। तो ऑप्शन है स्वस्ति भवते, वाताय कपिला विद्युत, ब्राह्मणाय हितम सुखम च या सकटाय दारू। क्या यहाँ पे सही है प्रश्न संख्या 3 का? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का आंसर जाएगा दोस्तों स्वस्ति भवते। स्वस्ति भवते मतलब आपका कल्याण हो। क्या हो जाएगा? स्वस्ति भवते का अर्थ होगा आपका कल्याण हो। तो नमः स्वस्ति के योग में चतुर्थी लग गया है भवते में। ठीक है। यदि पूछे भवते में कौन सी विभक्ति लगी है तो चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे पहला आंसर सही है। ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति भवते में लगी किसके आने पर? स्वस्ति के आने पर। तो आपको आपका कल्याण हो, स्वस्ति भवते आपका कल्याण हो। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे पहला आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न यहाँ पे है तस्मयी श्री गुरुवे नमः। तस्मयी श्री गुरुवे नमः। यहाँ पे अत्र श्री गुरुवे इत्यर्थ विभक्ति कारकम सूत्रम अस्ति। यह कह रहा है कि यहाँ पे जो है तस्मयी, ठीक है, यहाँ पे जो तस्मयी उस श्री गुरु को नमस्कार है। तो यहाँ पे श्री गुरुवे जो शब्द आया इसमें विभक्ति लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे कारक सूत्र कौन सा? यह पूछ रहा है कि इसमें विभक्ति लगी हुई है श्री गुरुवे में, लेकिन सूत्र करने जो है चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है क्रियार्थो पपदस च कर्मणि स्थानीन है क्या, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाश्च है क्या, उत्पातेन ज्ञापिते च इति चतुर्थी है क्या, या धारे उत्मड है क्या? यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का आंसर। तो प्रश्न संख्या 4 का हम आंसर लेंगे। प्रश्न संख्या 4 का आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 का बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे है नमः शब्द योगे का विभक्ति वर्तते। नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है क्या,
द्वितीया लगती है क्या, चतुर्थी लगती है क्या, या फिर सप्तमी लगती है? कौन सी विभक्ति लगती है? नमः के योग में। तो सूत्र ही कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो यहाँ पे एक उठा कर पूछा है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। 6 नंबर का प्रश्न है स्वधा शब्द योगा का विभक्ति। अब पूछ रहा है स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा होगी, द्वितीया होगा, चतुर्थी होगा या सप्तमी होगा? तो यहाँ पर भी हमारा आंसर जाएगा स्वधा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, कौन सा दोस्तों? स्वधा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का सी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 7 को। 7 नंबर का प्रश्न है अलम पदस योगे का विभक्ति प्रयुक्त। अब कह रहा है अलम एक पद है, उस अलम पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो प्रथमा लगती है क्या, द्वितीया लगती है क्या, सप्तमी लगती है क्या, या फिर चतुर्थी लगती है? कौन सा विभक्ति लगता है? तो सूत्र को हमें याद होना चाहिए दोस्तों। सूत्र हमारा यदि जो इसमें 6 वर्ड है, उन 6 वर्ड को याद होगा तभी हम जो है उसमें चतुर्थी लगा पाएंगे। अलम के योग में चतुर्थी यहाँ पे लगेगी। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। नमः के योग में चतुर्थी, स्वस्ति के योग में चतुर्थी, स्वधा के योग में, स्वाहा के योग में, अलम के योग में और वसट के योग में। कुल 6 वर्ड है, 6 वर्ड है जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 को देखेंगे। 8वां प्रश्न है सोहा पदस योगे का विभक्ति। अब पूछ रहा है सोहा के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो प्रथमा, द्वितीया, सप्तमी या फिर चतुर्थी? तो सोहा के योग में भी हमारा आंसर जाएगा चतुर्थी की तरफ, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो प्रश्न संख्या 8 का भी आंसर हमारा डी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ दोस्तों। 9वां प्रश्न यहाँ पे है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा इति उदाहरणम अस्ति। अब कह रहा है कि यह जो सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा इन चारों में? तो पहला ऑप्शन है शिशु मोदकाय रुदती है क्या, सटकाय दारू है क्या, मुक्तय हरि भजती है क्या, या प्रजाभ्य स्वस्ति है? क्या यहाँ पे है प्रश्न संख्या 9 का? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का आंसर जाएगा हमारा नमक योग में, स्वस्ति के योग में, सुहा के योग में चतुर्थी व्यक्ति लगती है। तो यहाँ पे प्रजाभ्यम में चतुर्थी लग गया, यानी कि प्रजाओं का कल्याण हो। प्रजाभ्य स्वस्ति प्रजाओं का कल्याण हो। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे डी आंसर सही है। यदि पूछे प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति किस कारण से लगी है, तो स्वस्ति के आने पर प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 10 को। 10 नंबर का प्रश्न है दतेभ्यो हरि, खाली स्थान है, रिक्त स्थान उपयुक्तम पदम की। यहाँ कह रहा है कि दैतव्यो दैत्यों के लिए हरि, हरि जो है पर्याप्त है, रिक्त स्थान उपयुक्तम पदम। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? सोहा भरा जाएगा क्या, नमः भरा जाएगा क्या, अलम भरा जाएगा क्या, या फिर स्वधा भरा जाएगा? तो सूत्र हमारा बना है अलग अलग। नमक योग में यदि किसी को नमस्कार करना है तो नमः लगेगा, यदि किसी को किसी का कल्याण करना है तो स्वस्ति, यानी किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो स्वस्ति का प्रयोग करेंगे, हवन इत्यादि कर रहे हैं तो सोहा का प्रयोग करेंगे, और जो इसी प्रकार से हमारे चारों वर्ड है। तो यहाँ पे जो है अलम, यहाँ पे जो अलम है, तो यहाँ पे दैतेभ्यो हरि, जो दैत्यों के लिए हरि क्या है? पर्याप्त है। तो यहाँ पे अलम का प्रयोग जो है पर्याप्त अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे दैत्यों का जो हो गया, यहाँ पे दैतेभ्यो हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि क्या है? पर्याप्त है, काफी है, पर्याप्त है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 का आंसर सी सही होगा। तो किसके अर्थ में कहाँ पे हो रहा है, कौन सा क्या लगेगा, कहाँ पे सुहा लगेगा, कहाँ पे स्वधा लगेगा, कहाँ कहाँ पे नमः लगेगा, उसको याद करना होगा। यदि हम किसी का कल्याण चाहते हैं तो स्वस्ति होगा, किसी को नमस्कार करते तो नमः लगेगा, और यदि किसी में स्वाहा करते, अग्नि इत्यादि हवन करते हैं तो स्वाहा का प्रयोग होगा। इस प्रकार से अलग अलग शब्द होंगे। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 नंबर का प्रश्न कहता है प्रजाभ्य स्वस्ति इत्यर्थ का विभक्ति अस्ति। प्रजाओं का कल्याण हो, इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि प्रजाभ्य स्वस्ति प्रजाओं का कल्याण हो, इत्यर्थ का विभक्ति वर्ते, इसमें विभक्ति कौन सी लगी हुई है? तो प्रश्न संख्या 11 का चतुर्थी लगी हुई है क्या, प्रथमा लगी हुई है क्या, द्वितीय लगी हुई है क्या, या फिर षष्ठी लगा हुआ? तो प्रश्न संख्या जो है 11 कहता है यदि स्वस्ति का प्रयोग हुआ है और तो प्रजाभ्य में हमारा चतुर्थी लगा है, तो यहाँ पे इत्यर्थ का विभक्ति वर्तते, तो आंसर आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति वर्तते।
तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे पहला आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 कहता है अग्ने स्वाहा। अग्नि 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 देवता को स्वाहा कर रहा है, यानी कि अग्नि स्वाहा, अग्नि को यह आहुति दे रहा है, स्वाहा कर रहा है। तो अग्नि स्वाहा रेखांकित पदे की कारकम, इस रेखांकित पद में कौन सा कारक है? अग्नि स्वाहा में जो है तो रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो करण कारक है क्या, कर्ता कारक है क्या, कर्म कारक है क्या, या फिर संप्रदान कारक है? तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नि स्वाहा, अग्नि को की आहुति, मतलब अग्नि को आहुति दे रहे हैं तो अग्नि को स्वाहा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जाएगा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक दान अर्थ में होता है, जिसको दान किया जाए, तो अग्नि स्वाहा, तो स्वाहा किया जा रहा है अग्नि में। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 13 को। 13 नंबर का प्रश्न है कि गुरु को नमस्कार है का संस्कृत अनुवाद है। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा दोस्तों? तो गुरु नमः होगा क्या, गुरुवे नमः होगा क्या, गुरुम नमः होगा क्या, या फिर गुरुड़ा नमः होगा? क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का? तो प्रश्न संख्या 13 कहता है गुरु को यदि हम नमस्कार कर रहे हैं तो छोटी सी संस्कृत हमारी होगी, जिसका है नाम है गुरुवे नमः। गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः यदि हम करते हैं, गुरुवे नमः प्रणाम करेंगे तो हम सीधे बोल देंगे गुरु को नमस्कार। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। बी सही है क्योंकि नमक योग में गुरु में चतुर्थी लग गई है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे बी आंसर को सही करेंगे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 नंबर का प्रश्न है अलम मल्लो मल्ल्याय। क्या है? अलम मल्लो मल्ल्याय। यहाँ पे अर्थ होगा पहलवान पहलवान के लिए काफी है। ठीक है। तो मल्ल्याय जो शब्द है का विभक्ति वर्तते, इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी लगी हुई है क्या, प्रथमा लगी हुई है क्या, द्वितीय लगी हुई है क्या, या फिर षष्ठी लगा हुआ? कौन सी विभक्ति लगी है मल्ल्याय में? तो मल्ल्याय में चतुर्थी विभक्ति लगी है, लेकिन किसके योग में लगी है, किसके आने पर? तो यहाँ पे हम सब देख रहे हैं अलम के आने पर। किसके आने पर? अलम के आने पर, यानी पर्याप्त है, काफी के अर्थ में होता है। तो पहलवान पहलवान के लिए पर्याप्त है, काफी है, तो अलम का प्रयोग होगा। और मल्ल्याय में चतुर्थी विभक्ति लगी है। कौन सी लगी है दोस्तों? चतुर्थी। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे पहला आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 का पहला आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखितेषु शुद्धम वाक्यम किम। इनमें से निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो प्रश्न संख्या पहला ऑप्शन है भगवानाय नमः, भगवान को नमः, भगवते नमः, भगवान को नमः, भगवताय नमः, या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 15 कहता है कि इसमें हम जो है भगवानाय नमः करेंगे तो भी सही हो जाएगा, भगवते नमः करेंगे तो भी सही है, और भगवताय नमः करेंगे तो भी सही है। तो हमारा आंसर जाएगा शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 16 नंबर का। 16 नंबर का प्रश्न है पिता को नमस्कार। पिता को नमस्कार, जैसे गुरु को नमस्कार तो गुरुवे नमः, तो पिता को नमस्कार तो क्या हो जाएगा दोस्तों? संस्कृत अनुवाद भविष्यति। तो पिता नमः होगा क्या, पित्रा नमः होगा क्या, पित्रे होगा क्या, या फिर पित्रा होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 बार हो गया पिता, तो यहाँ पे पितु कर देते हैं। ठीक है, पितु नमः। तो प्रश्न संख्या 16 कहता है पिता को नमस्कार। तो नमस्कार करने के अर्थ में चतुर्थी लगती है। तो नमः के योग में चतुर्थी लगती है, तो हम जिसको नमस्कार करेंगे उसमें चतुर्थी लगाएंगे। तो किसको नमस्कार करें? पिता को। तो पिता की चतुर्थी क्या हो जाएगी? पित्रे नमः। पिता पितरम पित्रा पित्रे। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 16 नंबर का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर का प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगा इत्यस उदाहरणम नास्ति। अब कह रहा है कि इस सूत्र के आधार पर इन चारों में से कौन सा इस सूत्र का उदाहरण नहीं है, यह पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि इंद्राय वसट है क्या, नहीं है क्या, पितृभ्य स्वधा नहीं है क्या, स्वस्ति भवते नहीं है क्या, फिर या फिर ब्राह्मणाय हितम सुखम च। ठीक है, या फिर हित के योग में जो है हितो योगे च सूत्र से जो है चतुर्थी लगी है ब्राह्मणाय में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 17 का। प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसके जो है कौन सा नास्ती है? तो आंसर आ जाएगा डी की तरफ। इसमें न तो नमः लगा है,
न तो स्वधा लगा है, न तो वसट लगा है, न तो स्वस्ति लगा है। इस चारों में वसट के योग में इंद्राय में चतुर्थी लग गया, स्वधा के योग में पितृभ्य में चतुर्थी लग गया, स्वस्ति के योग में भौति में चतुर्थी लगा। तो इसके सूत्र का उसमें प्रयोग में दिखाई देगा। तो यहाँ पे पूछा है नास्ति, कौन सा उदाहरण नहीं है, तो आंसर में आ जाएगा डी की तरफ, प्रश्न संख्या 17 का। यहाँ पे डी आंसर सही है। तो यह रहा दोस्तों आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। प्रश्नों की संख्या 17 था, ठीक है। तो देखिएगा यह परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। इस सूत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको देखना न भूलिएगा। यदि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों। और यहाँ का जो हमारा सूत्र चल रहा था चतुर्थी विभक्ति कारक विचार से, आज का हमारा यह सूत्र समाप्त हो गया। यानी कि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक से प्रश्नोत्तरी हो चुका। अब कल की कक्षा में आप पंचमी विभक्ति जो है लेकर आएंगे अपादान कारक से। तो कल की कक्षा को देखना न भूलिएगा। और आज की कक्षा यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद। थैंक यू।